नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। भाजपा का जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य कहीं सपना बनकर ना रह जाए, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार डेली वेजर्स ने भी आह्वान कर दिया। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की भी यही कहना है और साथ ही साथ पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज लगातार पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, जान बचाए या नौकरी बचाए, लगातार इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी भूल ही जाए कि 50+ का लक्ष्य जम्मू कश्मीर में पूरा होगा। इस समय फिर हम चीफ इंजीनियर के ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ फिर से डेली वेजर्स हैं, लगातार पिछले 6 महीने से ये भी अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो या धूप हो, लगातार ये डटे हुए हैं कि घर वापसी नहीं जब तक पॉलिसी नहीं। आइए जानते हैं, तासर हमारे साथ हैं। तासर, क्या कहना चाहोगे? मैडम शुक्रिया आपका। जैसे आपने ये कहा कि एम्प्लॉयज़ के कोई भी सरकार बनती नहीं है और बड़े सारे न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि हिमाचल में बीजेपी का हारने का बहुत बड़ा कारण है जो ओल्ड पेंशन स्कीम दूसरी पार्टियों ने बताई कि हम देंगे। और एम्प्लॉयज़ के हक में जब भी आप बात करोगे तो वो पार्टी सत्ता में दोबारा आती है। अगर एम्प्लॉयज़ के खिलाफ आप चलोगे तो कभी सत्ता में नहीं आओगे। जम्मू कश्मीर में 2014 में डेली वेजर ने ये साबित किया था कि आप लोग हमारा काम कीजिए, और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे हम लोग आपको रेगुलराइज करेंगे। आज उनको भी 8 साल हो गए मैडम, लेकिन लगातार लिंगरान किया जाता है, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। तो हमारा कहने का ये है कि जो पार्टी हमारा भला करेगी वो सत्ता में जरूर आएगी, जो सिर्फ वादा करेगी और दिखावा करेगी वो कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये साबित कर रही है जम्मू कश्मीर डेली वेजर ने। ताजी बात बोलें कि लेह लद्दाख की अगर बात करें, लेह लद्दाख में तो उनकी वेजेस भी बढ़ाई गई हैं, फिर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को क्यों वंचित रखा गया? देखिए, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख एक ही स्टेट थी, उसको काट के 2 यूटियाँ बनाएगी और जम्मू कश्मीर यूटी को बड़ा भाई कहा गया और लेह को छोटा। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं उनको गरीबों का दर्द दिखता है। उन्होंने देखा कि अगर परमानेंट की पे बढ़ रही है तो ये गरीब डेलीविजन की दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ाई जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको स्मार्ट सिटी चाहिए, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। डेली वेजरों की थाली में खाना डले ना डले उनको कोई परवाह नहीं है। अगर उनको परवाह होती, पिछले 6 महीने से लगातार 45 डिग्री टेम्परेचर हो या बारिश हो या सर्दी हो, हम लोग लगातार डटे हुए हैं। हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने जो गले में डेली वेज का पट्टा बड़ा हुआ है क्या लेबर का, उसको उतारने के लिए लड़ रहे हैं। बगैर पॉलिसी हम घर जाने वाले नहीं है। गोली हमारे सीने पे खाएंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे मैडम, क्योंकि हमें अपने बच्चों को जवाब देना है, हमारे साथी को जवाब देना है, जो जिसकी ड्यूटी के दौरान डेथ होगी उसके परिवार को जवाब देना है, जो साथी 60 साल का होकर रिटायर होकर चलेगा उसके परिवार को उसको जवाब देना है। और ये हम बताएं, हमारी बड़ी डिमांडें नहीं हैं। हमारी पहली डिमांड है SR 64 का रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है जो हमारा पेंडिंग है 70-72 महीने का, वो दिया जाए। तीसरी हमारी डिमांड है अगर यूटी बनी है तो यूटी के रेट्स यहाँ लागू किए जाए। अगर लेह लद्दाख ने लागू किए, यहाँ लागू करने में क्या परेशानी। चौथी हमारी डिमांड है जो साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया, उसको हम शहीद कहते हैं, उसके परिवार के सदस्यों को परमानेंट नौकरी दी जाए, उसका पूरा पेंडिंग दिया जाए। और जो साथी रिटायर हो गया उसको उसका पूरा पेंडिंग और कम से कम 10 लाख की उसको स्पेशल मदद की जाए, वो भी अपना घर बार थोड़ा सेट करे और उसको पेंशन लगाई जाए। बगैर पेंशन के वो बुढ़ापा, जवानी में उसने फैमिली को कुछ दिया नहीं, अब बुढ़ापे में अपने बच्चों पे अपने परिवार पे बोझ बनेगा तो और कहीं वृद्धाश्रम में भरेंगे। तो हमारा ये सीधा मांग है, सरकार को रखना है तो रेगुलाइज करे, नहीं रखना टर्मिनेट करे, हमारा पेंडिंग दे दे। हमारा जो 20-20 साल का PF वो दे दे, वो कम से कम 20-25 लाख के डेली वेज का बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या है कि मारना है लेकिन रोने नहीं देना। फांसी लगानी है वो कमर से लगानी है, यहाँ से नहीं लगानी, क्योंकि इनको काम भी हमसे बराबर लेना है। लेकिन हमारा जो जायज हक बनता वो नहीं देना। उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडरों का आज तक जो ढिलमुल रवैया है, वो ढिलमुल रवैया हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। हमारे लोगों के दिल में बहुत जहर बना, क्रोध बना हुआ है कि इनके पास सत्ता है, इनडायरेक्ट सत्ता इनके पास है। ये दिल्ली बात करें, अगर यहाँ इनकी सुनवाई नहीं है, होम मिनिस्टर साहब से बात करें, वन टाइम एक पैकेज लेके आए और इस समस्या को 6 महीने से हम लड़ रहे हैं, इस समस्या को जड़ से खत्म करें। ये समस्या लंबी खींचने वाली नहीं है। कोई साथी बगैर दवाई के मर रहा है, कोई साथी 60 साल का रिटायर होकर जा रहा है। तो हमारा ये कहने का सीधा स्पष्ट है कि इन लोगों के पास आज मौका है, बाकी पार्टियां मौका तलाश कर रही हैं। कई लोगों ने हमारी इस स्टेज में आने की कोशिश की, हमने इस स्टेज को नॉन पॉलिटिकल रखा और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगी। 22 दिसंबर को जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी एजेंसी को 6 महीने हो जाएंगे और 6 महीने के बीच कई अधिकारियों से बात हुई, लेकिन जब डिप्टी साहब से 17 अक्टूबर को हमारी बात हुई तो हमारे साथियों को लगा नहीं, ये
एज ए मैसिया तौर पे, एज ए मैसेंजर तौर पे हमारा काम करेंगे, हमारा एज ए ब्रिज तौर पे। लेकिन उस बात को भी 2 महीने हो गए मैडम, किस पे विश्वास करें किस पे विश्वास ना करें। उससे पहले एलजी साहब ने 10 सितंबर को एक निजी चैनल में ये बात बोली थी कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट करें मैं उनके साथ हूं, उनकी मांगे जायज़ है। इस माह के अंत तक एक कमेटी बनाई है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट है। बताइए किसकी बात विश्वास करें। चलिए होशियार जी आपके पास आते हैं। क्या लगता है आपको हिमाचल से भाजपा को लगना चाहिए कि वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर वहाँ के लोगों ने नकारा है तो 61 डेली वेजर्स भी उनके लिए आने वाले समय में अगर उनका वोट नहीं पड़ा या उन्होंने समर्थन नहीं दिया तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो 50+ का लक्ष्य वो सपना ना रह जाए। शुक्रिया दैनिक शिव टाइम का। ये अलार्म नहीं है मैडम जी, ये तो सीधी सीधी चेतावनी है। तो स्पष्ट अगर ये अखां खोलिए देखण तो ये नहीं लभना चाहिए। जम्मू के कन्ने लगने वाले जिहड़े भी राज्य ने वो बीजेपी का था निकली है, चाहे वो पंजाब लाओ तो अज हिमाचल भी कल्ले की गल है, वो भी निकली है। तो दिल्ली भी निकले दा है, वो भी इंदे हत्था च नहीं। सेंटर च रोने के बावजूद अगर ये जैनुअल डिमांडां पूरियां नहीं कर सके तो मैं दूए तरीके ना आखां भाई साडे ने खेड खेडा दे ने ते इहदी नसीहत इन्हीं बड़ी जल्दी लभने वाली है। ये किस गुमराह च ने किस केड़े खुमार च केड़े भुलेखे घुमा दे ने, ये नहीं कि बड़ी जल्दी ये चीज़ दिख रही है, स्पष्ट कर लेना चाहिए। साढ़े कन्नै जिन्ना लेट लतीफा करा दे ने वो हर दिन मेरा एक साथी जां तो डिपार्टमेंट छोड़ा दा क्योंकि उसकी 60 साल उम्र होवे जी, तो जां कोई भुखमरी दी शिकार की वजह मरे दा भी है। उसदे घर परिवार के सदस्य उसदे हत्थें ने खुबा दे। तो जोल्लै कोई अपने साथियों की अपने हत्थें गुआंदा या खोंदे ना साढ़े कोला भी जियां खोए तो साढ़े लिए वो सरकार। पहले की अगर बात करें तो जिस तरह से कंपनी बाग में थोड़ा सा आपने ट्रेलर दिखाया था तो हाहाकार मच गई थी, ब्यूरोक्रेट्स भी कुर्सियों से उठकर आप तक पहुंचे थे। तो क्या लगता जो 22 तारीख का आह्वान दे रहे हैं ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल 22 तरीक को अस लोग एक बार फिर एक्टिवेट जेडे 2 महीने तो शांत बैठे रहे हैं तो शांत बैठने की वजह यही एक डिवकॉम जम्मू पर एक ट्रस्ट किया तो शायद ये लोग एक राजनीतिक पार्टी कन्नै कोई इंदा नहीं मसला है तो निष्पक्ष साढ़े डेली वेजरें के बारे जरूर किश सोचणगे तो सानू बेनीफिट दवाणगे जेडे अस लंबे समय तो स्ट्राइक पर बैठे हैं। मगर जिसलै 2 महीने पूरे होए तो अज ये महसूस होंदा है ये भी कुछ पार्टी के खेड कन्नै खेडा दे ने जां कुछ पार्टी की खुश करने की वजह कन्नै सानू बैकफुट पर रखा दे ने। इंदी कोई निष्पक्ष जांच नहीं, ये कोई साढ़े फेवर च सोचिए राजी नहीं। जोल्लै वो प्रोग्राम चला कंपनी बाग वाला तो जेड़ा भी आवा इयां दौड़दा आवा हत्थ जोड़े जोड़े आवा हा तो सानू भरा ते बंधु ये है वो है किन्नियां गल्लां मैं तुसीं सुना ते दसां। ओल्लै इंदी गले च साडा नैह फसे दा हा, ओल्लै उस स्हाबै ने हूँ वो शांत रौहने कन्नै इन्हें लगता शायद डेली वेजर एक बारी परतियै किट्ठा नहीं हो। जब आपके आगे हाथ जोड़ते हैं आपने मान ली बात, आप तो कई सालों से हाथ जोड़ रहे हैं, आप चलो तो इनके आगे मिन्नतें कर रहे हैं तो आपकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही? दरअसल गल यही आ सोचते हैं भी ब्यूरोक्रेसी शायद किस अलग ढंग ना सोचे साढ़े ते मगर क्लीयर हुई आ एक मौका है उन्हें भी दे दिता। हूँ जो 22 तरीक को एक प्रोग्राम फिर शुरू होना है। 22 तरीक ते 22,000 मुलाजम पनामा चौक की सड़कें पर उतर के जो लै एक ट्रैफिक व्यवस्था दवस्त तो दूआ प्रशासन कन्नै टकराव तो सीधी लाठी ते गोली दी सानू मतलब इच्छा है जां तो पालसी तो नहीं तो लाठी ते गोली तैयार रखन। अस सारे वो खाने ते तैयार, गोली जगह गोली भी खागे तो डांग चलो डांग भी लैगे। मगर निक्की जी गल है अस सारे लोग जायज़ डिमांड लिए चला दे हैं जेडे 25 तो 30 साल इस डिपार्टमेंट की सेवा देआ दे तो साढ़े ताईं 9,000 रुपया पे तो आपे लोग 1.5 ते 2-2 लाख रुपया लै दे तो साडियां पेंशनां बंद तो आपे टीए डीए 6 गड्डियां अग्गे तो 6 पिछे लाल बत्तियां बखरियां अदर बेनीफिट बखरे और अंदरों टेबलों के थल्लों उपरों केह् करदे ने ओह् रब जानदा मगर साढ़े ताईं पेंशन बंद। साडी वजह कन्नै देश पर लोड बधा दा ते इंदी वजह कन्नै देश हल्का होवा दा। वो सारे जवाब 22 तरीक को नहीं देने पौने। 22 तरीक एक और अगले कार्यक्रम की असें डेट लॉन्च करते नहीं तो फिर प्रशासन के हत्थ है केह् चाहता। बिल्कुल धन्यवाद। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, साफ तौर पर चेतावनी के आने वाले 22 दिसंबर को एक उग्र प्रदर्शन होगा जिसमें डेली वेजर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साथ साथ चेतावनी है कि जो भी अगर जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन और सरकार की होगी क्योंकि लगातार इन लोगों का शोषण किया है। इन लोगों को लगातार सिर्फ आश्वासन के तौर पर एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और जब वो खत्म हो जाता है फिर वही आश्वासन। लगातार इन लोगों ने यही आवाज उठाई है कि हमें हमारा अधिकार दीजिए। बिल्कुल जम्मू के साथ लगता राज्य हिमाचल में
देखिए कि किस तरह से भाजपा को निकारा है, भाजपा को निकारा वहां की जनता ने। मुद्दे वही होंगे जो यहाँ के होंगे, तो नेचुरली जब मुद्दे नहीं हल किए जाएंगे उस सरकार को तो उनकी जगह दिखानी बनती भी है। इसी तरह अगर दिल्ली एमसीडी की बात करें तो वहां पर भी भाजपा की हाल देखिए। गुजरात में सिर्फ जो भाजपा ने अपना वर्चस्व दिखाया है, कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे मैं भी वहां पर अच्छा काम किया होगा, तभी वहां के लोगों ने वहां का उन्हें समर्थन किया। इसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या आने वाले समय में भाजपा जो 50+ का लक्ष्य बड़े दावे के साथ कह रही है कि वो लक्ष्य तो हमारा पूरा ही हो गया, कहीं वो लक्ष्य सपना ना रह जाए, क्योंकि लगातार डेली वेजर्स का आह्वान है, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी का एम्प्लॉइज का आह्वान है, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज का आह्वान है। चलिए देखते हैं क्या भाजपा चाहती है 50+ का लक्ष्य पूरा, या भाजपा भी फॉर ग्रांटेड लेती है। तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी वही हालात होंगे जो हिमाचल में भाजपा को देखने पड़े। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।